वेलकम। जितने भी हमारे बिहार स्टेट का एग्जाम हिस्ट्री से देने वाले साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का सिलेबस जो है सबसे पहले मैं ख़त्म कर दिया था। 11th और 12 का जो SCERT का MCQ ख़त्म हो गया था। तो साथी ये जो वीडियो मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ वो आपका मास्टर वीडियो जो है आपका स्नातक स्तर का क्वेश्चन का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लीजिएगा तो आपका बहुत जो है हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा इंडिया को तो आपका हेल्प होगा, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम। इतना शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आपको लोग को कम से कम जो है 1000 लाइक्स पहुंचाना है। आप लोग का लाइक्स बहुत कम रहता है साथी, व्यू रहता है, लेकिन लाइक्स आप लोग नहीं करते हैं और ना शेयर करते हैं। सही से शेयर कीजिए और लाइक्स जरूर करना है, क्योंकि लाइक्स करने से और शेयर करने से आप लोग का जो है कोई आर्थिक लॉस ना हो रहा है, ना आपका मेंटल लॉस हो रहा है। तो कृपया करके साथी कर दिया, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। आपको पता होगा कि कोई भी जो है नॉन ब्रांडेड जो बहुत बड़ा कोचिंग छोड़ के कोई जो है आपको इस तरीके से स्टेट का पूरा इतना कंप्लीट सिलेबस 5 दिन के अंदर में नहीं कराया है। तो कृपया करके साथी आप लोग भी थोड़ा कष्ट समझिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, तो आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम आपका भी बर्बाद है, सॉरी इम्पोर्टेंट है, और हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो हिस्ट्री का जो मास्टर वीडियो उसका पहला क्वेश्चन स्नातक स्तर का पहला क्वेश्चन करा कि भारत के इतिहास में जो है वर्ष 1885 प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इसका स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। आगे कहा कि भारत में जो है होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधार कला जो है विलक्षण है मुख्यतः, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपनी सुंदरता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है बुद्ध द्वारा प्रथम जो है धार्मिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका बोध गया में, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और फल्गु नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। 29 साल के अवस्था में घर से निकल गए थे। 6 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे कह रहा है कि शिक्षा की जो वार्धा योजना जो 1936 ने जोर दिया था किसको? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान शब्द चलाने वाले कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रहमत अली चौधरी। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को जन्म देने वाला यही व्यक्ति था। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है पुस्तक रिपब्लिकन लिखी थी किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो ध्यान क्या रखना है आपको, जो पुस्तक रिपब्लिक है किसने लिखा था? तो प्लेटो ने लिखा था, ठीक है। और प्लेटो जो है आपका अरस्तु का गुरु था, और प्लेटो का गुरु कौन था? तो सुकरात था। और सब यूनान के जो है बहुत बड़े दार्शनिक थे। आगे कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन संबद्ध था किससे? बताइए किससे संबद्ध था? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है सही, मतलब इसका आंसर नहीं दिया गया है। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था तिनकटिया विवाद से जो है संबंधित था, ठीक है। चंपारण में जो आपका बिहार का जो है पश्चिम चंपारण जिला वहाँ से है, ठीक है। तो भारतीय मूल के श्रमिकों की समस्याओं के हल, किसान का हल था, समस्या का हल करना था। तो इसका आंसर नहीं दिया गया सही से। आप इसको जो है एक एक्स्ट्रा आंसर लिख के उसको समझ जाइएगा। मेनली जो गांधी जी चंपारण में आए थे तो एक सत्याग्रह था, ठीक है। 3 कट्ठा विवाद था। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में समझिए कि मोटा मोटी समझा देता हूँ, नील का खेती करना जरूरी था, ठीक है। तो इसी से जो है किसान बहुत ज़्यादा जो ग्रसित हो गए थे। तो वहाँ के पश्चिम चंपारण के जो थे राजकुमार शुक्ल, गांधी जी जैसे ही आए वहाँ से, क्या कहते हैं, गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में। तो 16 में क्या किए थे? BHU का जो है फीता काटे थे, ठीक है, मतलब शिलान्यास किए थे। उसके बाद 17 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने के द्वारा जो है पश्चिम चंपारण में आ गए थे। यही उनका पहला सत्याग्रह था। चलिए, तो ये मेरा सही ऑप्शन नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कहानी। आंसर आएगा तो मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ में जो है कांग्रेस लीग समझौता हुआ था कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। और इसमें जो है आपका जो नरम दल और गरम दल में जो फूट पड़ा था 1907 के सूरत अधिवेशन में, इस अधिवेशन में वो आकर आपस में मिल गए थे। आगे कह रहा है कि भारत के इतिहास में वर्ष 1911 क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका किस लिए प्रसिद्ध है? राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हो गया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था, किस वायसराय के? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम आए थे अपने रानी मेरी के साथ, और वहीं पे जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहासनारूढ़ होने के बाद जो है अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डांडी नामक सत्याग्रह का नेतृत्व
किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। 12 मार्च को शुरू किए थे, ठीक है, दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल तक चला था। 24 दिन चला था ये जो है आपका दांडी यात्रा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तराइन के मध्य मैदान में हुआ था, ठीक है। तराइन के मध्य मैदान में जो है आपका पृथ्वीराज एवं गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, याद रहेगा आपको। देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज जो बहुत बुरी तरह से मारा था मोहम्मद गौरी को, ठीक है। जान बचा के किसी तरह से पीठ वूठ अपना बचा के भागा यहाँ से, ठीक है। भाग गया, लेकिन देखिए फितरत देखिए कैसा होता है। ये जो है अगर उस समय उसको मार दिया होता तो समझिए कि मोटा मोटी जो है मिडिवल इंडिया का इतना कहानी ही नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज जो है राजपूती वसूल के चक्कर में इसको छोड़ दिए, और उसके बाद क्या हुआ, जस्ट अगले साल 1191 में जो इसको जिंदा छोड़ा। 1192 में पूरा तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी आया, और इसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज को जो है बुरी तरह से परास्त किया था। इसीलिए कहावत है कि जो ये हम लोग जो है युद्ध जो वसूल के तौर पे लड़ते हैं, और ये लोग का युद्ध का एक ही वसूल था कि युद्ध में जीत ही सबसे बड़ा वसूल है। और इंग्लैंड भी इसी थ्योरी पे पूरे ज़िंदगी भर लड़ा, इसीलिए पूरे दुनिया पे राज किया था, ठीक है। तो पृथ्वी और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध कहाँ हुआ था? तो तराइन के मैदान में। प्रथम युद्ध में कौन? पृथ्वीराज विजयी हुआ था 1191, और दूसरा युद्ध में कौन? तो मोहम्मद गौरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का अंतिम जो है एकीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरबों ने जो है सिंध पर कब आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 712 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य को। और यही जो है साउथ इंडिया से जो है भक्ति को नॉर्थ इंडिया में लाया था, मतलब दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोल जो है कहाँ के निवासी थे? मंगोल जो है आपका कहाँ का निवासी था? तो मंगोलिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फरगना का था, ठीक है। फरगना राज्य का था इसका जो पिता जो थे इसके उमर शेख मिर्जा थे, ठीक है। और बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा के, ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा के और हिंदुस्तान पे जो है अपना राज्य कायम किया था। हालांकि ये ज़्यादा दिन जो है शासन नहीं कर पाया। 1526 में आया, गद्दी पे बैठा, उसके बाद जो है कंटिन्यू 4 साल तक युद्ध ये लड़ता ही चला गया, ठीक है। पानीपत का लड़ाई लड़ा, फिर खानवा का लड़ा, फिर चंदेरी का लड़ा और घाघरा का लड़ा। चारों का चारों कंटिन्यू साल लड़ा था। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 और 1530 में ये मर गया। उसके बाद इसका जो बेटा था हुमायूं गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैदर अली ने 1763 ईस्वी में किस प्रदेश पर अधिकार किया और उसका नाम बदलकर हैदरनगर रख दिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेदनूर का। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चर्बी लगी हुई कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है किसके शासनकाल में किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह बोला जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ छावनी के सैनिकों ने जो है कब विद्रोह कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है। खासकर जो है मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। आगे कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्फिंस्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा में, ठीक है। बुद्ध जो है आपका पाली भाषा में उपदेश दिए थे और महावीर जो है प्राकृत भाषा में देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान में पर्ल हार्बर पर आक्रमण की स्थिति को कह रहा है कि जापान ने होना चाहिए, पर्ल हार्बर पर आक्रमण की स्थिति को किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर 1941 को। और इसी का खामियाजा जो है उसको एटम बम जो है अमेरिका गिरा कर किया था, उस पर भुगतना पड़ा था। आगे कह रहा है कि इस्लाम धर्म जो है भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व इतिहास में 1917 का महत्व किस लिए है? तो ये जो है आपका रूसी क्रांति के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद जो है निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध था किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चालुक्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन्यात सेन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन के राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेता।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द अल्मोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में कौन कौन शामिल थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव तथा सिराजुद्दौला। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही चलाया था किसने? तो ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, और अकबर का जो है काल समझिए कि एक तरह से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल रहा था। ठीक है, जहांगीर में जो है चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। औरंगजेब जो था समझिए कि जादू टोना बहुत ज़्यादा मानता था। हुमायूं, और औरंगजेब जो था बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। हालांकि क्रूर दिखाया गया, उसका बहुत चीज़ है उसका थोड़ा सही भी है, उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो हर चीज़ का अपना एक साइड इफेक्ट भी है। औरंगजेब ही था जिसके सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक था, इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्रूर दिखाया जाता है, तो ये जो पक्ष जो है उसका जो है निगेटिव दिखाता है कि देखिए क्रूर था तो हिंदू को कैसे शामिल किया। तो बहुत चीज़ होता है, इतिहास जो है अपने आप में फंसा हुआ चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पे? तो द हेग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किया था किसने? तो ये हो जाएगा, बताइए किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुत का गेडोर स्थित है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जगह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो सभ्यता आया था हड़प्पा का ही खोज हुआ था। ठीक है, 1921 में। उसके बाद जो है एक साल के बाद में जो है इसका मोहनजोदड़ो का भी हो गया था। हालांकि हड़प्पा की खोज जो है 1921 में की थी किसने? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रखाल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का जो है प्रसिद्ध स्नानागार किस नगर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोथल किस लिए फेमस था? तो बंदरगाह था। ठीक है, कहाँ था? बंदरगाह था, ये गुजरात में पड़ता है लोथल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मतलब आपके जो वेद था, पुराना जो वेद है, उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो देवता में सबसे ज़्यादा वर्णन जो मिलेगा आपको ऋग्वेद वगैरह में, तो आपको जो है इंद्र देवता का जो मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋचाएँ जो है इंद्र देवता को समर्पित है। और भी विशेष चीज़ है, जैसे आप वेद में जाइएगा तो 4 वेद था उसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, सबसे ज़्यादा जो है आपका ऋचा, मंडल, सूक्त इसी में है। इंद्र देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन है, गायत्री मंत्र भी इसी में है। ठीक है, तीसरे मंडल में है। बाकी जो है 4 वर्णों का कल्पना जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसी में था। ठीक है, संगीत का जो है जनक सामवेद को बोला जाता है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों भाग में था। और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण जो है, छल प्रपंच, ये सब जो है इस सब में वर्णित था। आगे कह रहा है कि अंतिम जो है मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, मोटा मोटी देखिए मुगल काल का वर्चस्व जो है औरंगजेब तक जो है वर्चस्व में था। ठीक है, बहुत टॉप लेवल पे था ये। हालांकि इसका जो है कुछ कुछ उत्तर वैदिक जो मुगल शासक भी हुआ, वो नाम का राजा था, मतलब उसके जो है बंदूक में गोली था लेकिन छूटता नहीं था, वैसा राजा सब था। ठीक है, तो ये सब जो है चला 1857 के विद्रोह तक चला था बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह हारा था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है इंग्लैंड जो है अंग्रेज जो कहा कि जाओ तुमको पेंशन देकर रंगून भेज दिया था। आगे कह रहा है कि रामायण के रचयिता थे कौन? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? रामायण के कौन रचयिता है? तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तुलसीदास भी रामायण को लिखे थे कि हर युग में जो है रामायण को अपडेटेड किया गया है, लेकिन इसके प्रथम रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे। और वेद व्यास थे अपने महाभारत के। अभी जो विवाद होता है बात बात में किसी ये क्या कहते हैं दोहा वगैरह को लेकर, जो उसका तो होता है श्लोक वगैरह को लेकर, ये तुलसीदास के ही रामायण पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांति पुरुष कहलाते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा।
ठीक है। इसी को चाणक्य बोला जाता था, इसी को कौटिल्य बोला जाता था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। हालांकि ये घनानंद के दरबार में रहते थे पहले, लेकिन घनानंद जो है इसका बेइज्जती करके निकाल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, और अपने चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य के हाथों ही घनानंद को जो पराजित करवा के जो है मतलब मगध पे नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना करवाया था। मतलब मास्टरमाइंड जो है इसके पीछे यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म तिथि थी कब, तो ये हो जाएगा आपका 563 ईस्वी पूर्व, और 80 साल तक जीवित रहने के बाद 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध जो संगति हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था बताइए, तो ये हो जाएगा आपका वैशाली में। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा जो हुआ था आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, पहला जो हुआ था आपका अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, उस समय राजा जो था अजात शत्रु था। दूसरा जो हुआ था कालाशोक, तीसरा जो हुआ था अशोक, और चौथा जो है आपका ठीक है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्धमान जो है महावीर का संबंध किस गणतंत्र से है, बताइए किस गणतंत्र से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का रचयिता था कौन, तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसकी पुस्तक इंडिका में उस समय के मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया गया, और इंडिका जो इसका पुस्तक है मेगास्थनीज का बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 330 ईस्वी पूर्व में, और ये जो है सिकंदर महान के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ये इसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुप्तचर क्या कहलाते थे, मतलब जो अभी जैसे जासूस जिसको बोला जाता है ना, जैसे अभी जो है कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजर कौन है इंडिया के, अजीत डोभाल है, ठीक है। तो वो 5-7 साल जो है पाकिस्तान में भी जासूसी करके आ चुके हैं। तो उस समय जो गुप्तचर जो था उसको क्या कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उस समय भी होता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रशिक्षित किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महेंद्र, इसका बेटा था, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था इसने जो है कि जाओ और श्रीलंका में प्रचार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को जो है विधि कानून व्यवस्था देने वाला भारतीय था कौन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशासन पर, ठीक है, राजनीति पर वगैरह पर बताया लिखा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशीतकी किस वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर ए कश्मीर की उपाधि से जो है किसे दिया गया, शेर ए की कश्मीर की उपाधि किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला शेख मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का आलोचक एवं वैदिक परंपरा का समर्थक था कौन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुमारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो है एक तरह से ब्राह्मण वंश का था, मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था उस समय जैसे घोड़ा को छोड़ा जाता था, और घोड़ा को जब तक कोई नहीं रोक ले तब तक जो है समझिए कि वो राजपाट उसका हो जाता था। जहाँ पे उसका घोड़ा का विरोध हो जाता था उसके, तो वहाँ पे जो है उसको समझ में आ जाता कि हमारे टक्कर का कोई राजा है। तो उस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था उस समय, बहुत जो है घोड़ा का बलि वगैरह दिया जाता था। आगे कह रहा है कि जो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो 1939 से लेकर 45 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पहला 1914 से लेकर 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत जो है कब से आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी में, और इसको एकदम डिटो रे याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाहियान जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान जो है किस सम्राट के शासनकाल में आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में आया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और ध्यान रखिएगा एक और चीज़ कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो हुएन सांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गुरु नानक देव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके अंतिम जो 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित या कादम्बरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशतात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कई जो है फारसी के विद्वानों ने रज्मनामा को का संकलन किया, यह डैश का अनुवाद था, किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकता का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेतन के बदले भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सर्वप्रथम कृषि विभाग जो है स्थापित किया था? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और उस समय जो है मुगल काल में जो कृषि विभाग होता था उसको क्या बोला जाता था? दीवान ए कोही। क्या बोला जाता था? दीवान ए कोही, ठीक है, को ही बोला जाता था, दीवान ए कोही। आगे कहा कि विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया था, बहुत पूछा जाता है, इस पुस्तक को एकदम रट लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चिल्ला चिल्ला के बीपीएससी 7th फेज में बोला था, लेकिन लड़के जो है बहुत सही किए थे, लेकिन कुछ उसमें भी गलती कर दिए थे। इब्न बतूता जो है मोरक्को का एक यात्री था, पूछा जाता है कभी कभी। इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और किस पुस्तक को लिखा था? तो रेहला पुस्तक था, ठीक है, किताब उल रेहला लिखा था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के काल में कौन सा जो है विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। आ गया क्वेश्चन, देखिए जो है किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कहाँ से आया था? तो मोरक्को का यात्री था। और इसके पुस्तक का नाम क्या था? तो रेला था। ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे कह रहा कि हरिहर व बुक्का नाम के 2 राजकुमारों ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बाबर जो है मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तैमूर व चंगेज खान का। देखिए इसके जो है थोड़ा अधिक है, इसका पिता जो था समझिए कि मंगोली था, और इसके पिता जो थी मतलब 2 वंश से मिलकर बना था, ठीक है, तैमूर व चंगेज खान दोनों के वंश था ये। आगे कह रहा कि हुमायूं एवं शेर खान के बीच जो है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1539 में, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसमें जो है शेर शाह सूरी जो था हुमायूं को बहुत मारा था, और ये जो है इसका घाव ख़त्म ही नहीं हुआ था कि अगला साल जो है फिर ये आ गया ललकारने शेर शाह सूरी को। तो फिर 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध उसी को बोला जाता है। उसमें जो इसको इतना मारा कि ये नदी उदी पार करके भागा था यहाँ से, जान बचा के, ठीक है, जान बचा के भागा, उधर ही ईरान की तरफ गया, और उधर ही क्या किया, एक जो है अपने जो गुरु था उसी के बेटी से शादी वगैरह किया, और उसी के जिससे शादी किया था उसी के गर्भ से जो है सम्राट जो है अकबर पैदा लिया था, ठीक है। उसके बाद हालांकि कुछ दिन के बाद लौटा, और शेर शाह सूरी जो उस समय तक मर गया था, और उसी के वंश के जो है राजा को हरा के फिर से ये मुगल शासक जो है गद्दी पे बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी के समय में कौन सा विद्वान था जिसने पद्मावत की रचना की थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, मलिक मोहम्मद जासी, ठीक है। और इसी पद्मावत मूवी जो इसका लिखा हुआ था उसी पे जो है आपका ये कुछ दिन पहले जो आया था क्या, संजय लीला भंसाली का जो मूवी आया था रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का, इसी जो है किताब से जो है लिया गया था उस कहानी को। आगे कह रहा है कि मानस बदारी प्रथा किसने आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का मतलब होता है जीटी रोड, तो इसका निर्माण कौन करवाया था? तो शेर शाह सूरी करवाया था, ठीक है, सिकंदरे। उसके बाद जो है ये गज वगैरह का भी निर्माण करवाया था भूमि नापने के लिए।
शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? बिहार में, तो सासाराम में है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध अकबर व हिमू के मध्य कब लड़ा गया था? तो पहला जो है 1526 में लड़ा गया था, दूसरा जो लड़ा गया था 1556 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तीसरा लड़ा गया था कब? तो पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध जो आपका 1761 में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। हालांकि मराठा इसमें हार गया था, लेकिन बहुत कम सेना के साथ जो बहुत बुरी तरह टक्कर दिया था, उसको भी एकदम नेस्तनाबूद कर दिया था एकदम, अहमद शाह अब्दाली को। आगे कहा कि फतेहपुर सीकरी जो किस बादशाह ने बनवाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। एकदम डिटो रट लीजिएगा, ये सब डेट जो है बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल फजल ने अकबर के संबंध में जो ग्रंथ लिखा था वह था, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तानसेन। ऐसा माना जाता है कि तानसेन जब सुर लेता था तो बुझा हुआ दीपक भी जल उठता था, इसके उपमा में कहा गया, हालांकि ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्न में से कौन जो है एक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसमें जो दिया गया है, इसमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, नालंदा। और नालंदा जो विश्वविद्यालय इसको बनवाया कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। और इसको जो विध्वंस किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो है ऐसा माना जाता है कि जब इसके लाइब्रेरी में आग लगा था तो समझिए कि 1-1.5 महीना तक इसका पुस्तक जलती रह गया। समझिए कि उस समय कितना वर्चस्व था एजुकेशन के मामले में अपना जो बिहार के बेल्ट का। इतना रिच होते हुए मगध साम्राज्य जो है आज जो है बिहार इस बदहाली के स्थिति से गुजर रहा है। तो समझिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम है, चाहे और भी बहुत चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंग्रेजी जो है राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को क्या बोला जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, अकबर को हिंदी जो है साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। आगे कहा कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर जो है पुनः लगा दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो है पेशवा थे कौन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक काफूर सेनापति था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी का सेनापति था। देखिए थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी का कहानी बता देता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका खिलजी वंश का जो है एक शासक था। ठीक है, ये जो है अपने चाचा के बेटी से ही शादी किया था, तो ये समझ सकते हैं अपने चाचा का दामाद भी हो जाता है और चाचा का भतीजा भी है। ठीक है, और ये जो था मतलब मुद्रा जो है प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली में बहुत कुशल था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका जो उसके समय का टॉप का लेवल का था। उसके बाद जो है सबसे पहले ये सैनिक को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। इससे पहले जो राजा थे वो सैनिक को भाड़े के तौर पर रखते थे। जैसे युद्ध हुआ तो अब बुला लिए, पैसा दिए, अब चलो तुमको इतना का रोज देंगे, तुम युद्ध करो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था एकदम फिक्स्ड पेमेंट कर दिया था कि तुमको जो है युद्ध रहे चाहे न रहे तुमको पैसा देंगे, तुम रहो यहाँ पे। उसके बाद घोड़ा दागने का प्रथा इसी ने चलाया था। ठीक है, तो और ये अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था। ठीक है, और खलीफा का जो है उपाधि लेने से ये इनकार कर दिया था। ये सब चीज़ इतना चीज़ जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखिएगा, और पद्मावत मूवी देखिएगा तो और विशेष चीज़ पता चल जाएगा। ये कि युद्ध जो है ये पद्मावती के चक्कर में जो है लड़के अपना बर्बादी के कगार पर चला गया। आगे कहा कि रामानुजम के समर्थक वैष्णव कहलाए, उनके विचारों के समर्थक थे। क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो है शाही फौज कह रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो है शाही फौज और डैश के बीच सन 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब? तो ये किसके बीच हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक जो है कौन माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बासव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को और बंगाल के नवाब मीर कासिम को, तीनों को मिलकर मारा था। ठीक है, और उस समय जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, ध्यान रखिएगा। और जो है प्लासी के युद्ध में कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और दोस्तों आपका मास्टर वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हो सकता है तो एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कर दूँ। आगे करा कि भारत में जो है प्रथम मुगल सम्राट का नाम बताइए, कौन था? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, तो ये था आपका मास्टर वीडियो। साथी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है भाई। कम से कम आप लोग कुछ नहीं, हम सपोर्ट चाहिए तो कम से कम लाइक तो शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग के लिए मेहनत 2-2 3-3 घंटा करके लाता हूँ साथियों, तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों, तो वीडियो को देखते रहिए, अगर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। हो सके तो एक वीडियो मैं आप लोग के लिए और मास्टर वीडियो ला दूँ हिस्ट्री का, कोशिश करूँगा, क्योंकि समय का अभाव है। और मैं चाहूँगा कि एक वीडियो आप लोग के लिए और ला दूँ जिसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्नातक स्तर का। तो चलिए साथियों, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।